हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ऊपर ट्रिपल एस सी पीटी घटना चक्र को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि हम लोग 12वां सिलेबस क्रमांक है सामान्य जागरूकता, जिसमें कि भारत की पड़ोसी देश से संबंधित तथ्यों को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में भारत के पड़ोसी देश से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे और यह लास्ट पार्ट होगा भारत पड़ोसी देशों से संबंधित, जिसमें कि भारत श्रीलंका और भारत जो है म्यांमार से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप सभी को ऐसे ही प्राप्त होता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारत श्रीलंका संबंध से संबंधित तथ्यों को। भारत श्रीलंका निकटतम पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के बीच जो संबंध है वह 2500 वर्षों से अधिक पुराने हैं और दोनों पक्षों की विरासतें बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संसर्गों की आधारशिला पर निर्मित हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखना है सिंघल द्वीप। लगभग 3 दशकों तक श्रीलंकाई सेनाओं और लिट्टे के बीच लंबे काल तक चले सशस्त्र संघर्षों का अंत मई 2009 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विकास ऋण का श्रीलंका एक प्रमुख प्राप्तकर्ता देश है। वर्ष 1987 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। सुनामी में क्षतिग्रस्त हुए कोलंबो मतारा रेल लिंकला, जो पहले ही संपूर्ण संचालन में आ चुका है, उसके उच्चीकरण और मरम्मत के लिए 167.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है। भारत पलाली विमानपत्तन का नवीकरण, कंकेश नथुराई बंदरगाह, जाफना में सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण, दोनों देशों के बीच द्वितीय ग्रिड्स की अंतर्संबद्धता, डिकोया में 150 बिस्तरों वाले एक चिकित्सालय और शामपुर में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम तथा सिलोन विद्युत परिषद के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में कोयले की ऊर्जा से चलने वाले एक संयंत्र की स्थापना आदि पर जो है वह प्रगति पर हैं। श्रीलंका सार्क देशों में भारत के विशालतम व्यापारिक भागीदार देशों में से एक है। ठीक है, सार्क देश हम लोगों ने कई बार देखा है कि सार्क जो मेंबर कंट्री है इनको याद रखना है। भारत के सभी पड़ोसी देश को आपको काउंट कर लेना है, साथ ही उसमें से चाइना को एलिमिनेट कर देना है और मालदीव को ऐड कर लेना है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से आते हैं? तो बांग्लादेश हो जाते हैं, ठीक है, चाइना हो जाता है, बांग्लादेश है, चाइना है, फिर आपका पाकिस्तान पड़ोसी हो जाता है, उसके बाद फिर आपका जो पड़ोसी है वो है नेपाल। ठीक है, तो 4 हो गए। उसके बाद आपका म्यांमार है, फिर बांग्लादेश तो हो ही गया, फिर भूटान आ जाएगा। उसके बाद बचेगा आपका एक और, वह है यानी जो है आपका हो गया बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और एक और आपका है वह है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो 7 कंट्री हो गए। अब यहाँ पर बात की जा रही सार्क देश में, तो सार्क देश में अपना भारत भी शामिल है सार्क कंट्री में। ठीक है, लेकिन इसमें चाइना आपको हटा देना है, चाइना शामिल नहीं है, और मालदीव को ऐड कर लेना है। तो ये सार्क कंट्री के नाम आपके निकल आएंगे। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौतों के मार्च 2000 में प्रभावी हो जाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार के रूप में तीव्रता से जो है वो बढ़ा। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वाला देश है। वर्ष 2016 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 4.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। द्विपक्षीय संबंधों का सांस्कृतिक जो सहयोग रहा एक महत्वपूर्ण आयाम है और सांस्कृतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और श्रीलंका सरकार के बीच 1977 ईस्वी को नई दिल्ली में किए गए थे। इसके आधार पर समय समय पर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर एवं क्रियान्वयन किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 में श्रीलंका की यात्रा की थी, जिसके दौरान मोदी जाफना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे और वहां के बेघर तमिलों को 27,000 घर सौंपे गए थे। 11-12 मई 2017 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोलंबो में आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय वैशाख दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए श्रीलंका की यात्रा पर रहे थे। उल्लेखनीय है कि जिस दिन भारत में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी दिन को वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1999 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय वैशाख दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी।
यह पहला अवसर था जब अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस का आयोजन श्रीलंका में किया गया था। इस दिवस का केंद्रीय जो विषय रहा वो सामाजिक न्याय एवं सतत विकास, शांति, हित, बौद्ध शिक्षाएं थीं। तत्कालीन श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के निमंत्रण पर श्रीलंका की यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्च 2015 के बाद यह दूसरी श्रीलंका की यात्रा थी। ध्यातव्य है कि श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 25 से 29 अप्रैल 2017 के मध्य भारत की यात्रा संपन्न की थी। 25 से 29 अप्रैल 2017 के मध्य श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने भारत की यात्रा की थी। 11 से 12 मई 2017 के मध्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस के महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा पर रहे। 3 अक्टूबर 2017 को श्रीलंका की संसद की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 2 से 7 अक्टूबर 2017 के मध्य श्रीलंका की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कोलंबो में आयोजित एसोसिएशन ऑफ सार्क स्पीकर एंड पार्लियामेंटेरियंस के 8वें सम्मेलन में भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे मध्य जो है वह वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वह 26 सितंबर 2020 को हुआ था। 5 से 7 जनवरी 2021 के मध्य विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस देश का आधिकारिक दौरा किया था। बाकी हम लोग जो हमारा जो सिलेबस है करंट अफेयर्स का, जिसमें कि 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसको हम लोगों को कवर करते रहना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर्स से आपको रिलेटेड थोड़ा बहुत दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स का पार्ट होंगी। नेक्स्ट है आपका भारत म्यांमार संबंध से संबंधित तथ्यों को कवर करने के लिए। तो भारत म्यांमार की जड़ें ऐतिहासिक परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों आदि में मिलती हैं। भगवान बुद्ध की धरती के रूप में भारत म्यांमार के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थलीय देश है। भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा और बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा को साझा करते हैं। तो याद रखना है, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी जो सीमा है रेखा वह किसके साथ है, तो याद रखना है आपको, वो है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद फिर जो है वो चाइना के साथ बनाते हैं, फिर ठीक है पाकिस्तान से है, उसके बाद फिर नेपाल से। इस तरह जो है वो लंबाई के रूप में इसका सीरियल है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं याद करके आपको इतना याद रखना है भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, उसके साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो हमारे भारत के राज्य हैं वो कौन कौन से साझा करते हैं, इतना आपको ज़रूर याद रखना। इसी में से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। भारतीय मूल की एक विशाल जनसंख्या म्यांमार में रह रही है, लगभग 2 मिलियन। भारत और म्यांमार के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर वर्ष 1951 में हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की म्यांमार यात्रा वर्ष 1987 ने भारत और म्यांमार के बीच एक सशक्त संबंधों की आधारशिला रखी थी। मई 2008 में आए नरगिस समुद्री तूफान से प्रभावित म्यांमार को राहत सामग्री और आवश्यक सहायता प्रदान करने वालों में भारत पहला देश था। संबद्धता के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत म्यांमार के साथ समन्वय में संबद्धता की अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जिनमें कलाडान मल्टीनोडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना, तामू कलेवा कलेम्या मार्ग पर 71 सेतुओं का निर्माण अथवा उच्चीकरण त्रिपक्षीय राजमार्ग की कलेवा यारगई प्रखंड की निर्माण उच्चीकरण की वचनबद्धता जो भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच वर्ष 2016 तक जोड़ रहित संबद्धता का मार्ग प्रशस्त करेगी, आदि सभी सम्मिलित हैं। भारत बागान में आनंद मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण पर भी काम कर रहा है। भारतीय मूल के समुदाय की उपस्थिति का साक्ष्य भारत में 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में निचले बर्मा में ब्रिटिश शासनकाल के आगमन 1852 से मिलता है। तो याद रखना है, म्यांमार का पूर्व नाम आपको जानते ही हैं, वो नाम है बर्मा। ठीक है, म्यांमार के 2 शहर कौन से हैं, वो है यांगून जो कि पूर्व में रंगून है उसकी, और मांडले में भारतीयों की उपस्थिति का वर्चस्व विभिन्न क्षेत्रों में जैसे प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश शासनकाल में था। प्रवासी भारतीय परिवार म्यांमार में प्रमुख रूप से रंगून में रहते हैं।
और निर्यात आयात की व्यवसाय में संलग्न है, अथवा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कर्मियों के रूप में भी कार्यरत हैं। म्यांमार आसियान का सदस्य जुलाई 1997 ईस्वी में बना था। तो म्यांमार जो है वह जुलाई 1997 में आसियान का जो है वो सदस्य बना था। ठीक है, आसियान कंट्री कौन कौन सी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मात्र एशियाई देश होने के नाते यह अपने पूर्व जो अपने भूमि की सीमा भारत के साथ साझा करता है। ठीक है, तो एशियाई देश होने के साथ नाते यह जो है अपनी जो भूमि की सीमा है वो भारत के साथ साझा करता है। म्यांमार भारत और आसियान के बीच एक सेतु है। म्यांमार बिम्स्टेक का सदस्य दिसंबर 1997 ईस्वी में बना था। तो याद रखना है कि म्यांमार आसियान का भी देश है, यानी आसियान कंट्री में भी आता है, और म्यांमार जो है वह बिम्स्टेक का भी सदस्य है। बाकी हमारे सिलेबस में ही है अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन, तो उसको भी हम लोग जो उसका नंबर आएगा सिलेबस में तो हम लोग वहाँ पर उसको कवर करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। म्यांमार बिम्स्टेक के मुख्य व्यापार समझौते का हस्ताक्षरी भी है। म्यांमार मेकांग गंगा सहयोग का सदस्य नवंबर 2020 में इसकी अस्तित्व में आने के समय से ही है। MGC 6 देशों द्वारा की गई एक पहल, जिसमें भारत और अन्य 5 आसियान देशों में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम आदि पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, परिवहन और संचार आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए सम्मिलित हैं। म्यांमार को सार्क के पर्यवेक्षक का दर्जा अगस्त 2008 में प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में नायपेइता जो कि म्यांमार में है उसकी यात्रा इन्होंने की थी। और हालांकि यात्रा का मुख्य उद्देश्य 12वें आसियान भारत सम्मेलन और 9वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में भागीदारी करना था। जून 2015 में भारतीय सेना द्वारा म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जो दोनों देशों के आपसी सूझबूझ को दर्शाता है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू हसीन क्याब ने 27 से 30 अगस्त 2016 के मध्य भारत की यात्रा संपन्न की थी। आंग सान सू, नाम भी इनकी अजीब, आंग सान सू की 17 से 19 अक्टूबर 2016 के मध्य गोवा में आयोजित ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरीच सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर रहीं। 27 से 31 मई 2017 के मध्य थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने म्यांमार की यात्रा की तथा रक्षा संबंधों की मजबूती पर भी वार्ता की थी। वर्ष 16-17 के मध्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2178.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 6 से 7 अगस्त 2017 के मध्य यांगून में संवाद 2 इंटरफेथ डायलॉग का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तत्कालीन राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भाग लिया था। म्यांमार के तत्कालीन राष्ट्रपति यू विन माइंट 26 से 29 फरवरी 2020 तक भारत की राजकीय यात्रा के दौरे पर रहे और इस दौरान 10 समझौते पर हस्ताक्षर ज्ञापन दिए गए। तो देखिए ऐसे ये दो थोड़ा बहुत आपकी करंट से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, वो आप बेसिक जीके में ना पूछ करके ये लोग करंट के पार्ट बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको करंट से ही कवर करना है। बस एक बार बुक में दिया है तो भाई एक सरसरी निगाह से आप कवर कर लीजिए। बाकी जो म्यांमार के राजधानियाँ पूछ लेंगे जो आपके पड़ोसी देश हैं, या कौन कौन से जो है वो भारत के राज्य जो है वो टच करते हैं कंट्री को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको ज़रूर कवर करने। बाकी इस बुक में जो दिया है उसको हम ज़रूर कवर कर रहे हैं, एक सरसरी निगाह बस देखते चलिए। म्यांमार के फरवरी 2020 में अपनी भारत यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति ने जिन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की यात्रा की है वो हैं बोधगया और आगरा। भारत ने म्यांमार को कैंसर के उपचार के लिए रेडिएशन उपकरण उपलब्ध कराया है, तो वो है भाभा ट्रान 2। तो दोस्तों हम लोगों ने इसी के साथ पूरा का पूरा जो हमारा भारत के पड़ोसी देश से संबंधित तथ्यों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देश की राजधानी मुद्राओं से संबंधित होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।